Hello, bachcho. The question says whenever reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed if the reducing agent is in excess, and a compound of higher oxidation state is formed if the oxidizing agent is in excess. Justify this statement giving three illustrations. राइट बेटा, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा रिएजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और साथ वाले को रिड्यूस करेगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन हाफ देगा और ये साथ वाले को रिड्यूस करेगा। तो अगर बेटा इस रिएजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिएजेंट अपनी किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज होके जाएगा अपनी किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ना बेटा अगर इसका अमाउंट ज्यादा लिया गया, if this reagent is taken in excess, in that scenario ये रिएक्शन भी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा बनेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो फॉर्म्ड इन एक्सेस, और ये इलेक्ट्रॉन जिस भी रिएजेंट पे जाके ऐड होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बने तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको ज्यादा रिड्यूस करेंगे। यानी कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में लिया गया है तो इसका रिडक्शन ज्यादा होगा, इसका रिडक्शन ज्यादा होगा, और अगर रिडक्शन ज्यादा होगा तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। इफ द रिडक्शन इज हायर, यानी रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस, देन द कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी फॉर्म। सिमिलरली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा जाए तो ऐसा रिएजेंट जो साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी खुद रिड्यूस होगा। तो बेटा अगर खुद रिड्यूस होगा तो ये रिडक्शन हाफ देगा हमें, एंड दिस एलिमेंट लेट्स से X, ये एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट होगा एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इस प्रोसेस के लिए से चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन। ना अगर ये X हायर स्टेट का है और इसको हमने एक्सेस में लिया है, तो फॉर दिस इट विल आल्सो रिक्वायर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा चाहिए होंगे रिडक्शन के लिए, क्योंकि ये अमाउंट में ज्यादा है। तो इन दैट सिनेरियो जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो भी हमारा पैरेलल रिड्यूसिंग एजेंट होगा Y, उसको रिड्यूस होके, यानी जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा ऑक्सीडाइज होके, तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे ताकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सके। तो अगर इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे तो इसको ज्यादा हायर स्टेट में जाना पड़ेगा, बिकॉज इसका अमाउंट ज्यादा नहीं है। तो इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन इन एक्सेस, देन अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म। तो बेटा इस रिएक्शन को हम तीन इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसी स्टेटमेंट को। First, let's say a pair of carbon and oxygen. In the pair of carbon and oxygen will be oxidizing carbon, so this is oxidizing agent, and carbon will be reducing oxygen, so this will become reducing agent. Now बेटा बहुत सिंपल सी कॉमन सी रिएक्शन है कि अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन में कार्बन को ज्यादा लिया है, यानी कि ऑक्सीजन कम है, तो इन दैट केस कार्बन का ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमें मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे जो कंपाउंड मिल रहा है वो हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलेगा। तो इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस, देन अ कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी फॉर्म। बट इसी सेम रिएक्शन में अगर हमने ऑक्सीजन को ज्यादा ले लिया, इफ ऑक्सीजन इज टेकन इन एक्सेस, तो इन दैट सिनेरियो हमें CO2 मिलेगा, विच इज अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन का कंबशन कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा लिया तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो फाइनल कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। सिमिलरली लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो यहाँ फास्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज होगा, एंड Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन दैट सिनेरियो अगर हमने फास्फोरस और क्लोरीन, फास्फोरस को एक्सेस में लिया यानी कि क्लोरीन कम है, तो ज्यादा क्लोरीन अवेलेबल नहीं है, तो ये PCl3 तक ही जा पाएगा। ये बनाएगा एक ऐसा कंपाउंड जहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जो लो है, मैक्सिमम से कम है। बट सेम रिएक्शन के लिए अगर हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया तो ज्यादा क्लोरीन अवेलेबल होने से ये PCl5 बना लेगा, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का पेंटाक्लोराइड। तो अगेन इस इलस्ट्रेशन हमें ये देखने को मिल रहा है कि इफ एलिमेंट
इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टेकन इन एक्सेस तो हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड मिल रहा है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेने पर हमें हाई स्टेट का कंपाउंड मिल रहा है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ Na एंड O2. तो Na एंड O2 में भी हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है. इसमें बेटा अगर हमने सोडियम एंड O2 के केस में सोडियम को ज्यादा लिया, इफ वी टेक सोडियम मोर, Na2O मिलेगा, क्योंकि Na2O बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि लोवेस्ट स्टेट है ऑक्सीजन की. बट सिमिलर रिएक्शन में अगर हमने Na और O2 के पेयर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन को एक्सेस में लिया, तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में है तो वो Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड बना लेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1. तो रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस होने पर हमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड मिला, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में होने पर हमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड मिला. ये तीनों एग्जांपल इस गिवन स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा, एंड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा. होप दिस क्लियर द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.